वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज़ निशांत। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ASP.NET कोर में मिडिलवेयर कंपोनेंट क्या होता है एंड देन हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मिडिलवेयर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट या एक रिक्वेस्ट पाइपलाइन होती है जो आपको अलाउ करती है कि आप अपनी HTTP रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्सेज को हैंडल और प्रोसेस कर सकते हैं। मिडिलवेयर को आप ऐसे समझिए कि मल्टीपल कंपोनेंट्स की एक चैन होती है जिसके थ्रू आपकी रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्सेज फ्लो करते हैं एंड देन उन कंपोनेंट्स के दौरान आप अपनी रिक्वेस्ट को या रेस्पॉन्स को मॉडिफाई और इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मिडिलवेयर आपको एक फ्लेक्सिबल वे भी प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस लॉजिक में टाइट कपलिंग अप्लाई किए बिना क्रॉस कटिंग कंसर्न्स लाइक लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड कैशिंग इन सबको अप्लाई कर सकते हैं एंड देन ये सब चीज़ें आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए एंड देन उसको सिक्योर बनाने के लिए यूज़ होती है, जिनको आप मिडिलवेयर के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वेयर की ज़रूरत भी क्यों पड़ी, तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं। फर्स्ट वन इज़ रीयूजिबिलिटी। लेट्स से आपने एक बार मिडिलवेयर कंपोनेंट को लिख लिया एंड देन आपके एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ जहाँ पे भी आपको उस कोड की ज़रूरत है वहाँ पे आप अपने मिडिलवेयर कंपोनेंट को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वजह से हमें डुप्लीकेट कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सटेंसिबिलिटी, तो मिडिलवेयर पाइपलाइन आपको अलाउ करती है कि आप जो मिडिलवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको इजीली ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, देन जो उनका ऑर्डर होता है वो चेंज कर सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स ये आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि अपनी एप्लीकेशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग राइट आप अपनी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। थर्ड वन, क्रॉस कटिंग कंसर्न्स। ठीक है, सो मिडिलवेयर आपको एक वे प्रोवाइड कराती है जिसके थ्रू आप क्रॉस कटिंग कंसर्न्स को अपने एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन बिजनेस लॉजिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। आपका जो बिजनेस लॉजिक है वो एक तरफ है, आप क्रॉस कटिंग कंसर्न्स लाइक ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कैशिंग, लॉगिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इनके लिए मिडिलवेयर कंपोनेंट्स लिख सकते हैं एंड देन इनको अपने कोड पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका जो बिजनेस लॉजिक है वो भी क्लीन रहेगा एंड देन मोर फोकस्ड रहेगा। कंसिस्टेंसी, सो मिडिलवेयर को यूज़ करके आप क्या काम कर सकते हैं, एक कंसिस्टेंसी अप्लाई कर सकते हैं कि जितनी जो आपने लेट्स से एक मिडिलवेयर कंपोनेंट लिखा था वो सभी इनकमिंग रिक्वेस्ट पे अप्लाई होगा। लेट्स से आपने लॉगिंग एक मिडिलवेयर कंपोनेंट लिख लिया, ठीक है, लॉगिंग के लिए, तो आप जब भी उसको एज ए मिडिलवेयर को रजिस्टर करेंगे तो जितनी भी आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट होगी वो लॉगिंग का कोड जो है वो आपका हर एक इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए काम करेगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें मिडिलवेयर को यूज़ कब करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स से जब भी हम कोई ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं अपने वेब एपीआई में जो सभी इनकमिंग रिक्वेस्ट से जो उनके रेस्पॉन्सेज हैं उन सब पे कंसिस्टेंटली काम करे, तो उसके लिए हमें मिडिलवेयर कंपोनेंट लिखने की ज़रूरत होती है। सो कुछ कॉमन यूज़ केसेस होते हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, सो जब भी कोई यूज़र आपकी एपीआई को कॉल करेगा राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र ऑथेंटिकेट एंड ऑथोराइज होना चाहिए। ठीक है, तो उसने लेट्स से कि कोई भी एपीआई कॉल कर ली, ठीक है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा यूज़र ऑथेंटिकेट भी है या नहीं, तो उसके लिए हम एक मिडिलवेयर कंपोनेंट लिख के अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ लॉगिंग। ठीक है, जैसे जब भी कोई यूज़र किसी एपीआई को कॉल कर रहा है राइट, बट मैं चाहता हूँ कि उसकी जो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स की डिटेल्स है मैं उसको कहीं पे लॉग कर दूँ किसी फाइल में या कहीं पे भी राइट, तो उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, एक लॉगिंग मिडिलवेयर को राइट कर सकते हैं। थर्ड वन ऐसे ही एरर हैंडलिंग राइट, क्योंकि किसी भी एपीआई में कहीं पे भी कोई एरर आ सकती है, सो उन अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम एक एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर को लिख सकते हैं। फिर कैशिंग मीन्स आपकी एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप कैशिंग मिडिलवेयर को यूज़ कर सकते हैं। फिर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मैनिपुलेशन, लाइक आपको क्या काम करना है कि जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है राइट उसका फॉर्मेट चेंज करना है। जब भी आप क्या काम करेंगे उस रिक्वेस्ट के रेस्पॉन्स को आप सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसमें हेडर या जो उसका कंटेंट है उसको अल्टर करना है। सो उस चीज़ के लिए आप भी एक मिडिलवेयर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सपोज कीजिए ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, एंड देन हमने क्या काम किया है, एक रिक्वेस्ट से एक एपीआई कॉल किया है, बट हमने क्या काम कर रखा था, तीन मिडिलवेयर कंपोनेंट्स को ऐड कर रखा था रिक्वेस्ट पाइपलाइन में। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट पाइपलाइन थी, क्या हुआ, सबसे पहले रिक्वेस्ट मिडिलवेयर फर्स्ट पे आई, जो फर्स्ट कंपोनेंट था, यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई करने के बाद मैंने नेक्स्ट मेथड को कॉल कर दिया। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट कंपोनेंट पे आ गई।
नेक्स्ट मेथड क्या काम करता है, नेक्स्ट मिडिलवेयर कंपोनेंट को कॉल करता है रिक्वेस्ट पाइपलाइन में। तो मिडिलवेयर 2 पे आए, यहाँ पे हमने फिर रिक्वेस्ट में कुछ और चेंज कर दिया, फिर नेक्स्ट मेथड कॉल हुआ, उसने जो एन मिडिलवेयर थी, जो भी नंबर की मिडिलवेयर थी वहाँ पे कॉल कर दिया, एंड देन यहाँ पे रिक्वेस्ट को हमने फिर से मॉडिफाई कर दिया, एंड देन यहाँ पे हमने नेक्स्ट मेथड था उसको यूज़ नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा मिडिलवेयर की पाइपलाइन थी वो टर्मिनेट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन कोड था, किसी पर्टिकुलर कंट्रोलर पे कोई एक्शन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, एंड देन फिर से जो रेस्पॉन्स के लिए सेम मिडिलवेयर जो कंपोनेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, बट इस बार रिवर्स ऑर्डर में। सो जो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ था वो सबसे पहले होगा, उसके बाद सेकेंड वन, एंड देन फिर जो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ था वो, एंड देन फिर जो रेस्पॉन्स है वो यूजर को रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ समझिएगा कि कोई भी जो मिडिलवेयर होती है, ठीक है, वो क्या काम करेगी, आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, उनको मॉडिफाई करेगी या जो भी आपको कोड उस पर अप्लाई करना है, एंड देन उसके बाद क्या काम करेगी, आपकी रिक्वेस्ट को नेक्स्ट मिडिलवेयर को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए पास कर देगी। एक मिडिलवेयर कंपोनेंट डिसाइड कर सकता है कि उसको रिक्वेस्ट पाइपलाइन में नेक्स्ट मिडिलवेयर कंपोनेंट को कॉल करना है या नहीं करना। अगर एक मिडिलवेयर कंपोनेंट ये डिसाइड कर लेता है कि नेक्स्ट मिडिलवेयर कॉल ही नहीं होनी है, तो हम उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट पाइपलाइन टर्मिनेशन या शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। एंड देन शॉर्ट सर्किटिंग आपको अलाउ करता है कि जो अननेसेसरी वर्क है, ठीक है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिएगा कि आपके पास 5 मिडिलवेयर लिखी हुई थी, एंड देन जो आपने सबसे लास्ट में मिडिलवेयर लिखी थी ना, आपको अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या काम कर सकते हैं, जो 4th मिडिलवेयर है, ठीक है, आप वहीं पे अपनी मिडिलवेयर जो रिक्वेस्ट पाइपलाइन है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे या टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो वो जो 5th मिडिलवेयर थी रिक्वेस्ट पाइपलाइन में वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। अब ये होगा कैसे, उसको आगे समझ लेते हैं। तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, फर्स्ट वन इज ऐप डॉट रन, सेकेंड वन इज ऐप डॉट यूज। अब इनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो ऐप डॉट रन मेथड होता है ये क्या काम करता है, जो मिडिलवेयर रिक्वेस्ट पाइपलाइन होती है उसको टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और यही कारण होता है कि जो लेट्स से एक मिडिलवेयर रिक्वेस्ट पाइपलाइन थी आपके अंदर, उस रिक्वेस्ट पाइपलाइन में आपके पास 5 मिडिलवेयर्स थी, ठीक है, तो हम जो सबसे लास्ट में ऐप डॉट रन मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो 4th हमें एग्जीक्यूट कराने थे 4 मिडिलवेयर कंपोनेंट्स वो इससे पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगे, एंड देन दिस इज 5th वन, क्योंकि ये नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल नहीं करता। फिर होता है ऐप डॉट यूज़, ठीक है। तो ऐप डॉट यूज़ क्या काम करता है, ये ऐप डॉट रन का थोड़ा रिवर्स काम करता है। लाइक जैसे कि आपको क्या काम करना है, फर्स्ट मिडिल कंपोनेंट जो है वो अपने कोड को एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन फिर आपको नेक्स्ट मिडिलवेयर कंपोनेंट को रिक्वेस्ट को हैंड ओवर कर देना है, या नेक्स्ट मिडिलवेयर कंपोनेंट को आपको कॉल करना है। तो उसके लिए हम ऐप डॉट यूज़ मेथड को कॉल करते हैं, एंड देन ऐप डॉट यूज़ मेथड जो होता है उसके अंदर एक नेक्स्ट मेथड भी होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट मिडिल वेयर कंपोनेंट है उसको कॉल नहीं करना है, तो आप वहाँ पे फिर नेक्स्ट मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, एंड देन फिर प्रोजेक्ट को बनाने के बाद हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले ऐप डॉट रन एंड देन ऐप डॉट यूज़, इन दोनों मेथड का यूज़ करते हुए हम मिडिलवेयर कंपोनेंट को समझ लेते हैं कि मिडिलवेयर कैसे काम करता है। अभी हम क्या काम कर लेते हैं, .NET 7 वेब API का एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसका मैंने नाम दे दिया लर्न मिडिलवेयर। देन मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पे .NET 7 सिलेक्ट किया है, इसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले program.cs में जाते हैं, राइट। तो program.cs में क्या होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि सबसे पहले builder.services में आपने देखेगा यहाँ पे कंट्रोलर, स्वैगर एंड एंड पॉइंट्स, API एक्सप्लोरर, हमने इन सबको रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। तो जो बिल्डर होता है, राइट, आप देखेंगे इसमें हमने बिल्डर एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, वेब बिल्डर वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर, एंड देन इसमें हमने आर्गुमेंट का एक पैरामीटर पास किया हुआ। तो ये हमारा एक IOC कंटेनर होता है जिसके अंदर आप अपनी डिपेंडेंसीज को रजिस्टर कर पाते हैं, ठीक है, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी सर्विसेज के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के, एंड देन उनको पास करने के वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये सारी हमारी मिडिलवेयर्स होती हैं जहाँ पे हमने क्या काम किया, बिल्डर डॉट बिल्ड करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया दैट इज़ ऐप, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ऐप डॉट यूज़ HTTPS रिडायरेक्शन, ऐप डॉट यूज़ ऑथराइजेशन, ऐप डॉट मैड कंट्रोलर्स, एंड देन लास्ट वन इज ऐप डॉट रन, ठीक है। ऐप डॉट रन 2 काम कर दिया, एक तो एप्लीकेशन को रन करती है, एंड देन सेकेंड थिंग इज ये जो रिक्वेस्ट पाइपलाइन होती है उसको टर्मिनेट कर देती है। इसलिए हम क्या काम करते हैं, ऐप डॉट रन मेथड को सबसे लास्ट में कॉल करते हैं, ठीक है।
अब हमें क्या काम करना था, ऐप डॉट रन एंड देन ऐप डॉट यूज़ मेथड को ही हमें समझना था। तो हम क्या काम करते हैं, मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जो हमारा ऐप डॉट यूज़ एंड देन ऐप डॉट रन का कोड है, मैं उसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं क्या काम करता हूँ, इस ऐप डॉट रन मेथड से पहले मैं उसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब देखिएगा मैंने क्या काम किया, ठीक है। सो मैंने लिखा ऐप डॉट यूज़ असिंक, यहाँ पे मैंने एक कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है, एक नेक्स्ट डेलीगेट पास करना होता है। ये रिक्वेस्ट डेलीगेट होता है जो आपकी नेक्स्ट मिडलवेयर कंपोनेंट को कॉल करता है। एंड देन इसमें मैंने क्या काम किया, ऐप डॉट यूज़ मेथड के अंदर देखिएगा यहाँ पे दो चीज़ होती है। एक तो मैंने क्या काम किया, एक कॉन्टेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स डॉट राइट असिंक कर दिया, ठीक है, कि रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए मैंने लिख दिया कि जब भी हमारी ये मिडलवेयर जो कंपोनेंट है वो रिक्वेस्ट के टाइम पे कॉल हो जाएगा, दैट एंड ये प्रिंट करा देगा बिफोर इन्वोक फ्रॉम फर्स्ट ऐप डॉट यूज़ मेथड। उसके बाद मैं नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल कर दूंगा। तो नेक्स्ट से पहले का जो कॉल होता है वो रिक्वेस्ट के टाइम पे कॉल होता है, एंड देन जो नेक्स्ट के बाद का कॉल होता है वो रेस्पॉन्स के टाइम पे आपका एग्जीक्यूट होता है। इस चीज़ को समझना था। तो क्या होगा देखिएगा, सबसे पहले ये प्रिंट करा देगा, उसके बाद ये नेक्स्ट जो मिडलवेयर थी उसको हैंड ओवर कर देगा, फिर उसके बाद ये प्रिंट करा देगा बिफोर इन्वोक फ्रॉम सेकेंड ऐप डॉट यूज़। उसके बाद ये क्या काम करेगा, ऐप डॉट रन मेथड पे आ जाएगा, जहाँ पे ये प्रिंट करा देगा हेलो फ्रॉम फर्स्ट ऐप डॉट रन। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे भी रन मेथड यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे भी एंड देन यहाँ पे भी, क्योंकि क्या हुआ, जो रन मेथड होता है वो आपकी जो मिडलवेयर रिक्वेस्ट पाइपलाइन होती है उसको टर्मिनेट कर देता है। तो इस रन मेथड के बाद ना तो ये एग्जीक्यूट होने वाला और ना ही ये, तो ये क्या काम करेगा, हेलो फ्रॉम फर्स्ट ऐप डॉट रन ये प्रिंट करा देगा। उसके बाद ये रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में कैसे जाएगा, उसके बाद जो सेकंड ऐप डॉट यूज़ मेथड की नेक्स्ट के बाद का कोड था रेस्पॉन्स के टाइम पे वही एग्जीक्यूट होता है, इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा एंड देन फिर इस वाली लाइन को। अब हम क्या काम करते हैं, इसको एक बार एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्वैगर ओपन हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, उस कोड को टेस्ट करने के लिए जो हमारा बेसिक यूआरएल था, ठीक है, उसको हम यहाँ पे सेकंड टैब में हिट कर देते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या हुई, जो ऐप डॉट यूज़ थी बिफोर इन्वोक, फिर उसने सेकंड मिडलवेयर कंपोनेंट को हैंड ओवर कर दिया, सो बिफोर इन्वोक फ्रॉम सेकंड ऐप डॉट यूज़। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी एप्लीकेशन ऐप डॉट रन मेथड का यूज़ किया था हमने, ठीक है, वहाँ पे जो रिक्वेस्ट पाइपलाइन थी वो टर्मिनेट हो गई, ठीक है, वो टर्मिनेट हो गई तो उसने ये प्रिंट करा दिया। उसके बाद ये रिवर्स ऑर्डर में आया, क्योंकि यहाँ पे अब रेस्पॉन्स हो जाएगा। रेस्पॉन्स कहाँ पे आया हमारा, बिफोर इन्वोक फ्रॉम, बिफोर के बाद क्या जाएगा, आफ्टर इन्वोक फ्रॉम सेकंड ऐप डॉट यूज़ एंड देन उसके बाद आफ्टर इन्वोक फ्रॉम फर्स्ट ऐप डॉट यूज़। सो आई थिंक आपको ऐप डॉट रन एंड देन ऐप डॉट यूज़ मेथड समझ में आ गया होगा। सो लेट कि ऐप डॉट मैप मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है। सो जब भी आपको रिक्वेस्ट पाइपलाइन की ब्रांचिंग करनी है उसके लिए हम ऐप डॉट मैप मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ अब वो समझ लेते हैं। सो लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्टेड पाथ के लिए जब आपको कोई पर्टिकुलर मिडलवेयर कंपोनेंट को एग्जीक्यूट कराना है उसके लिए हम ऐप डॉट मैप मेथड को यूज़ करते हैं। सो इस मैप मेथड में हम क्या काम करेंगे कि जो आपका बेसिक यूआरएल होता है एंड देन उसमें स्लैश कोई एक्स्ट्रा पाथ ऐड कर देंगे एंड देन जब भी वो मैप जो आपका रिक्वेस्ट का पाथ मैच करेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर पाथ के लिए या रिक्वेस्ट के लिए हम जो अपनी ये मिडलवेयर कंपोनेंट होता है उसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। अब इसका एग्जांपल हम समझते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कोड लिख के रखा हुआ था, मैं क्या काम करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ एंड देन हम अपनी मिडलवेयर में यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। तो देखिएगा क्या होता है। मैं क्या काम करता हूँ, जितने भी मैंने मिडलवेयर कंपोनेंट्स लिखे थे उससे पहले इस कोड को रजिस्टर कर लेता हूँ। ऐप डॉट मैप में मैंने क्या काम किया, एक पाथ दे दिया /m2 कि जब भी मेरे जो रिक्वेस्ट के यूआरएल में /m2 आएगा उस केस में मैं क्या काम करूँगा, ये जो मेरी मिडलवेयर है इसको एग्जीक्यूट करा दूंगा। एंड देन यहाँ पे मैंने ऐप डॉट रन मेथड का यूज़ किया है। इसका मतलब सिर्फ अकेला यही मिडलवेयर कंपोनेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। मैं इसका ये पाथ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन ये पाथ कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा अभी आपकी सारी की सारी जो फर्स्ट मिडलवेयर कंपोनेंट्स थे वही एग्जीक्यूट हुए, ठीक है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी सेकंड जो मैंने क्या काम किया था, ऐप डॉट मैप मेथड का यूज़ करके मिडलवेयर कंपोनेंट लिखा था वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए पाथ मैच कराना पड़ेगा। पाथ मैच क्या कराना पड़ेगा, जो मेरी रिक्वेस्ट है उसमें लास्ट में /m1 होना चाहिए, ठीक है।
आई थिंक ये M1 नहीं है, ये यहाँ पे M2 है, ठीक है। तो हम इसको M2 कर देते हैं। तो देखिए मैं इसको क्या कर देता हूँ M2 एंड देन मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरी कौन सा मिडलवेयर कंपोनेंट एग्जीक्यूट हुआ अब, हेलो फ्रॉम सेकंड ऐप डॉट मैप, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो हमारी लेट्स से ऐप डॉट मैप मेथड होता है, राइट, वो हमें कब यूज़ करना है। सो जब भी आपको कोई रिक्वेस्टेड पाथ के लिए कोई पर्टिकुलर मिडलवेयर कंपोनेंट यूज़ करना है, जब भी आपका रिक्वेस्ट का पाथ मैच कर जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हम ऐप डॉट मैप मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कस्टम मिडलवेयर की, ठीक है। सो लेट्स से अगर आपको क्या काम करना है, कोई मिडलवेयर कंपोनेंट अलग से लिखना है, तो हम क्या काम कर लेते हैं, उसके लिए एक क्लास बनाएंगे। उस क्लास में हम आई मिडलवेयर इंटरफेस को इनहेरिट करेंगे एंड देन जब आप इस इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं ना, तो इस इंटरफेस का एक मेथड होता है इन्वोक असिंक, राइट। तो आपको अपनी मिडलवेयर क्लास में उस इन्वोक असिंक मेथड को एग्जीक्यूट करना होता है, जिसके अंदर आप क्या काम कर सकते हैं, उस मिडलवेयर कंपोनेंट का जो आपका मेन लॉजिक है, राइट, वो आप वहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसी को चेक करते हैं विद एग्जांपल, समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो हम अपने कोड पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं एंड देन हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को बंद करने के बाद एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। मैं उस क्लास का नाम दे देता हूँ यहाँ पे ऐड क्लास, क्लास का नाम हो गया कस्टम मिडलवेयर, ठीक है। अब देखिएगा जो हमारी कस्टम मिडलवेयर क्लास है, मैं क्या काम करता हूँ, इसके अंदर आई मिडलवेयर इंटरफेस को इनहेरिट कर देता हूँ। अब इसको मैं क्या काम करता हूँ, क्योंकि इस इंटरफेस का कोई मेथड है तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो हम इम्प्लीमेंट इंटरफेस कर देते हैं, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स डॉट राइट असिंक एंड देन यहाँ पे लिखवा देता हूँ वेलकम टू दी टेक यात्रा एंड कस्टम मिडलवेयर कंपोनेंट इज वर्किंग, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या काम करना है, कोई स्पेशल कोड नहीं लिखना, तो मैंने क्या काम कर दिया, यहाँ पे इसको इन्वोक असिंक कोड को लिख दिया एंड देन ये राइट असिंक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको असिंक देना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे इसको कर दूंगा मैं अवेट, ठीक है। तो जो हमारी एरर थी वो चली गई है। अब हम क्या काम करते हैं, आगे का स्टेप देखते हैं। तो जब आपने क्या काम किया, यहाँ पे एक कस्टम मिडलवेयर कंपोनेंट को लिख लिया है, तो उसको अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, उस सर्विस को IOC कंटेनर में रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, IOC कंटेनर में रजिस्टर करा लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, program.cs में जाऊँगा एंड देन यहाँ पे मेरा ये builder.services होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या काम कर लेता हूँ, builder.build, जहाँ पे हम ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट। इससे पहले हम यहाँ पे इसको रजिस्टर कर लेंगे। सो builder.services.add_transient, ठीक है। अगर आपको मतलब समझना है कि ऐड ट्रांजिएंट किस लिए यूज़ किया जाता है, तो मैंने क्या काम किया, आप लास्ट वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने जो सर्विस लाइफ टाइम्स होते हैं उन्हीं के ऊपर वीडियो को बनाया था। तो अभी मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, अपनी जो मेरी कस्टम मिडलवेयर थी उसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमने इसको रजिस्टर कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या काम करना है कि जो हमारा कस्टम मिडलवेयर कंपोनेंट है, जो हमने क्लास बनाई है, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, हमने उसको डिपेंडेंसी जो कंटेनर था IOC कंटेनर, वहाँ पे तो हमने उसको कॉन्फ़िगर कर दिया, बट अभी हमें उसको क्या काम करना है, उसको एज ए मिडलवेयर भी रजिस्टर करना है। तो उसके लिए हमें app.use मिडलवेयर मेथड का यूज़ करना होता है। सो मिडलवेयर को यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं। उसके लिए हमें app.use मिडलवेयर मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। सो app.use मिडलवेयर, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाना चाहिए था। एंड देन इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, जो हमारी क्लास का नाम होता है वो हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। हमारी क्लास का नाम है कस्टम मिडलवेयर, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे एज ए मिडलवेयर भी यूज़ कर लिया। अब मैं क्या काम करता हूँ, या तो मैं बाकी मिडलवेयर्स को हटा देता हूँ, मेरे को उनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं वो कोड को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है।
क्योंकि लास्ट में मैंने ऐप डॉट रन मेथड का यूज़ ऑलरेडी किया ही हुआ है, ठीक है। तो क्या काम करेगा, सिर्फ एक वही मिडिलवेयर कंपोनेंट मेरा एग्जीक्यूट होगा एंड देन उसके बाद वो क्या काम करेगा, नेक्स्ट कॉल करके ऐप डॉट रन को कॉल कर देगा एंड देन जो ऐप डॉट रन है वो आपका रिक्वेस्ट पाइपलाइन को टर्मिनेट कर देता है। तो मैं यहाँ पे इस कोड को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, फिर से अपने प्रोजेक्ट को रन कर दें एंड देन फिर से उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या होगा, ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है एंड देन हमारा कोड अभी बिल्ड हो गया है। अब ये स्वैगर को ओपन कर देगा, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, इस कोड को जो यूआरएल था उसको फिर से कॉपी करते हैं एंड देन नेक्स्ट स्टेप में रन करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, वेलकम टू द टेक यात्रा, कस्टम मिडलवेयर कंपोनेंट इज वर्किंग, राइट। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन implement custom middleware class in our web API, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये